आपने देखा होगा कि पूरा एक महीना लगभग मार्च महीना तो महाराष्ट्र में चर्चा चल रही थी कि औरंगजेब की कब्र रखी जाए या उसे निकाल दिया जाए। अपने अपने बयान थे, अपने अपने तर्क थे, अपने अपने मुद्दे थे। जी वो विवाद आपको कितना सही लगा? देखिए, मैं इस बारे में एक अमेरिका का उदाहरण देता हूँ। मैं हम्म। लादेन को पाकिस्तान में जाके मार दिया उन्होंने, लेकिन उन लोग उस लादेन की बॉडी वहां पे नहीं रखी उन्होंने, हम्म। पाकिस्तान ने, हम्म। क्योंकि उनको मालूम है इसका उदात्तीकरण हो जाएगा, ये लादेन का कल्चर के उसकी कब्र बनाएंगे, उसकी पूजा करेंगे, हम्म। इसलिए उन्होंने उसके टुकड़े टुकड़े करके समुद्र के अंदर फेंक दिया। हम्म। वही वही नीति हमारे देश के होना चाहिए। हम्म। जिन्होंने हमारे वीर संभाजी महाराज को टुकड़े टुकड़े करके मारे हैं, उनको इतना निर्दयी तरीके से उनकी हत्या की है, और उनकी कब्र हमारी भूमि के अंदर रखा, ये कितना बड़ा पाप है। ये राष्ट्र, ये बहुत बड़ा राष्ट्रद्रोह है। उसके बारे में तो वो राष्ट्रद्रोह तो कांग्रेस ने किया था, उनकी कब्रों के ऊपर पैसे खर्चा कर रहे थे, सब कर रहे थे। अभी तो बीजेपी का सरकार है, वो कब्रों को उठा के फेंक डालना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। और कुछ राजनेता कहते हैं कि वो एक निशानी होना चाहिए, छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसी को यहाँ पे गाड़ दिया है। ये कौन सा तर्क है आपका? आपको मुसलमान वोट चाहिए, राज ठाकरे को मुसलमान वोट चाहिए, बाकी पॉलिटिकल पार्टी को मुसलमान वोट चाहिए, उसी के लिए चालू है। अरे जिस औरंगजेब ने अपने बाप को नहीं छोड़ा, अपने बाप की हत्या किया, अपने बच्चे की हत्या किया, अपने भाई की हत्या किया, वो मुसलमान भी औरंगजेब नाम नहीं रखते हैं। ये इतिहास है। वो संत नहीं थे, कोई बहुत बड़े इंसान नहीं थे, वो तो खलनायक थे। और जिन्होंने इस हिंदुस्तान के ऊपर, लोग कहते हैं कि वो राज किया, राजनीति कुछ नहीं किया उन्होंने, उनका कारकिर्द बहुत छोटी है उनके अंदर उसमें। हमारे कुछ लोग गद्दार लोग उनको जाके मिले थे, उसी की वजह से उनका नाम बड़ा हो गया आज। आप देखिए, विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। वो अबू वसीम आजमी ने कहा कि उसने हिंदुओं के लिए, मंदिरों के लिए बहुत सारा काम किया है। हालांकि उनको बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन मुद्दा तो गरमाया रहा कि वो उसको एक नायक के तौर पर पेश करने की कई कोशिश की। ये अबू आजमी एक नालायक इंसान है, इनको तो फांसी के तख्ते के ऊपर लटकाना चाहिए ऐसे देशद्रोही इंसान को। तुरंत इसको जैसे खटमल मच्छर मिले तो हम फटकर मार डालते हैं। जो देश के खिलाफ में, धर्म के खिलाफ में, हमारे महापुरुषों के बारे में ऐसा कोई वक्तव्य करता है, उनको तुरंत, जैसे सऊदी अरेबिया के अंदर उनके कानून के हिसाब से, उनको जो शरीयत कानून के हिसाब से भर चौराहे के ऊपर उनको टांग देना चाहिए उनको। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।